सुधांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जी, ऐसा तो नहीं है कहीं कांग्रेस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब अनटचेबल हो गए हैं? पिछले दिनों में हमने देखा है कि मोदी से जुड़ी कोई बात अगर कह दे, थोड़ी तारीफ कर दे, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। शशि थरूर का एग्जाम्पल भी सबके सामने है। नहीं, कांग्रेस में नरेंद्र मोदी जी तो बहुत पहले से अनटचेबल थे, क्योंकि इनकी राजनीति जो है अस्पष्टता की राजनीति है। इनके लिए तो हिंदू का नाम भी अस्पष्ट नाम है, तो इनके यहां क्या है वो प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न है कि भाई आपस में फूटम फुटाई हो रही है और ठीक रहा हमारे सर फोड़ा जा रहा है। ये भी कमाल है। देखिए, एक व्यक्ति एक ईमानदार विश्लेषण कर रहा है चुनावों का। ये क्या सत्य नहीं है कि जनता के मन में नरेंद्र मोदी जी विश्वसनीयता बैठा पाए अपनी? अच्छा, मतलब और जनता ने उनको एक भारतीय प्रतिबिंब की तरह देखा। सुधांशु मित्तल जी, आपके कहने का मतलब है कि जनार्दन द्विवेदी ने बहुत ही ईमानदारी से विश्लेषण किया है, ये कह रहे हैं आप? एक ईमानदारी से हम लोग भी चुनावों का जब विश्लेषण करते हैं, हाँ, तो हम ये करते हैं कि आखिर हम हारे क्यों और आखिर दूसरा जीता क्यों। उसने क्या पोजीशनिंग करी थी अपनी, क्या लोगों को वो समझाने में सफल हुआ, हाँ, और लोगों ने उसको किस रूप में देखा, इसमें एक ईमानदार विश्लेषण है। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल। इनको आपस में झंझट हो, झगड़ा हो, करते रहो। अगला सवाल हमें गाली गलौज क्यों कर रहे हो? इन्हीं से जब सफाई मांगी गई जनार्दन द्विवेदी से इस पूरे बवाल के बाद, उन्होंने ये कहा कि जिस देश में गांधी और नेहरू भारतीयता के प्रतीक थे, भला वहां मोदी कैसे हो सकते हैं भारतीयता के प्रतीक? तो क्या इससे भी इत्तेफाक रखेंगे आप? क्या चीज किसने कहा, दोबारा समझाएं। जनार्दन द्विवेदी के विश्लेषण को आप बहुत ही ईमानदार विश्लेषण मान रहे हैं, क्योंकि आपकी मुफीद कुछ बातें उसमें हैं। लेकिन जब जनार्दन द्विवेदी से इस पूरे मामले में सफाई मांगी गई दोबारा अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो जनार्दन द्विवेदी ने यह कहा कि जिस देश में गांधी और नेहरू भारतीयता के प्रतीक थे, वहां भला मोदी कैसे हो सकते हैं भारतीयता के प्रतीक? क्या इससे भी इत्तेफाक रखिएगा जनार्दन द्विवेदी की इस बात से भी? हाँ, ये ऐसा उनका कांग्रेस का ये विचार है। उनका विचार है कि भाई नेहरू भारतीयता के प्रतीक है, लेकिन उन्होंने जनार्दन ने क्या कहा? उन्होंने कहा लोगों में भारतीयता का प्रतीक नरेंद्र मोदी बने थे। ये भी अपने आप में सत्य है। तो दोनों चीजों में अलग अलग उनके परिप्रेक्ष्य हैं। अच्छा, और मेरे को तो अपने से मतलब है कि हम लोग चुनाव क्यों जीते? हम लोग चुनाव इसलिए जीते क्योंकि लोगों के मन में एक विश्वसनीयता थी। ठीक है, लोगों के मन में एक नई उम्मीद थी, एक नई आशा थी, एक नई राजनीति की आशा। सुधांशु जी, मैं उस पे आऊंगा। विश्वास को टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सही आप कह रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, 20 सेकंड में अगर जवाब देना चाहें। सर, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। सुधांशु जी। अखिलेश जी, कांग्रेस के अंदर कितना भीषण युद्ध हो रहा है उसका प्रतिबिंब आप देख ही रहे हैं, और उसका कारण है कि वहां पे नेतृत्व का अभाव होने की वजह से लोगों में वहां पे बेचैनी है। वहां पे एक तरफ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जिसकी विश्वसनीयता है, और एक तरफ दूसरा जो कांग्रेस का नेतृत्व है जो अदृश्य नेतृत्व है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पे लोगों में जो है नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आकर्षण होना स्वाभाविक है। अच्छा, और विश्लेषण भी वही हो रहा है। अब आपस में आप लोग अपना नेतृत्व तय करिए, हमें क्या लेना है? हमें तो बख्शिए भाई। ठीक है, मैं विनोद शर्मा जी से इस पर कमेंट लूंगा। वो भी हंस रहे हैं कि क्या आपके नेतृत्व का ये कमाल है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटता हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24। जो 10 जनपद के सबसे करीबी हैं, सोनिया गांधी के सबसे खास माने जाते हैं जनार्दन द्विवेदी, उन्हें अब नरेंद्र मोदी भारतीयता के प्रतीक नजर आने लगे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यह कांग्रेस के अंदर की जो फूट है वो सामने आ गई है। जबकि आपने सुना ब्रेक के पहले सुधांशु मित्तल कह रहे थे कि यह बीजेपी के नेतृत्व का कमाल है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई है। विनोद शर्मा जी। नहीं, बेचैनी शब्द इस्तेमाल किया था सुधांशु ने। बेचैनी तो हर जगह ही है। भारतीय जनता पार्टी में भी काफी बेचैनी है, ना सिर्फ केंद्र के स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर तो बहुत ही बेचैनी है आज के दिन, जहां तक हमारी जानकारी है। तो उस बेचैनी का सबब क्या है, कारण क्या है? वो कारण विभिन्न है। कांग्रेस में बेचैनी दूसरे कारणों से है और भाजपा में बेचैनी दूसरे कारणों से। मैं पूछूं सुधांशु जी से क्या वजह है? कांग्रेस में बेचैनी इसलिए है कि उनका जो मटेरियल है उनका ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी इसलिए है कि आउटसाइडर्स इनसाइडर्स बन रहे हैं और इनसाइडर्स जो है मार्जिनाइज फील करते हैं। तो बेचैनी तो सुधांशु मित्तल जी आपके यहां भी है।
हम लोग डिबेट क्या कर रहे हैं अखिलेश जी? हम लोग डिबेट कर रहे हैं वहां की दिल्ली के बारे में विस्तृत चर्चा करिएगा तो सारी बिचारियां मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए आपने थोड़ा विनोद जी को भी मैं कुछ तथ्यों से परिचय करवा दूंगा। बेचैनी शब्द का चूंकि आपने इस्तेमाल कर दिया सुधांशु मित्तल जी, तो विनोद शर्मा जी ने कमेंट कर दिया इस पे कि आप भी बेचैन हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बेचैनी नहीं, बिल्कुल बेचैनी जो है वो साफ जाहिर है। जिस तरह फूटम फुटाई हो रही है और जिस तरह के अभी बयान चल रहे हैं उसमें मैं थोड़ी कह रहा हूं कि लोग आपस में बेचैनी दिखा रहे हैं, और अभी तो सारी पार्टियों में बेचैनी हो रही है। एक मिनट, अभी आपने देखा होगा आज शशि भूषण जी का अगर आपने वक्तव्य देखा हो सर, वक्त नहीं है तो वहां की बेचैनी भी दिख रही है। ठीक है, मैं एक मिनट संजय झा से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, समय नहीं है। संजय झा जी, ये बेचैनी दूर कैसे होगी, कुछ मंथन करेंगे इस पर? नहीं, देखिए अखिलेश जी, सच्चाई यही है कि मोदी जी का यदि आपने चुनाव प्रचार के बाद भी हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक जरूरी तरीके से कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। मैं समझता हूँ कि जो आपका राजनीतिक प्रतिनिधि ऐसा घिनौना भाषा का इस्तेमाल करे, आप उसकी प्रशंसा किसी भी अब जब आप ये बात कहेंगे तो सुधांशु मित्तल भी कुछ जवाब देना चाहेंगे, लेकिन वक्त नहीं है। मैं माफी चाहूंगा सुधांशु जी आपसे भी, और संजय झा जी, विनोद जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे सर, वक्त इतना ही मेरे पास इस चर्चा के लिए, किसी और दिन बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24।